Dearest friends, welcome back in the new chapter of the accountancy admission of partner. एडमिशन ऑफ पार्टनर जो चैप्टर है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मतलब आप लोगों को एक झेलने वाला जो चैप्टर था ना, वो आप लोग करके निकल गए हो। वो जो बहुत लंबा, मतलब सिलेबस का सबसे लंबा चैप्टर जैसे उसको बोल सकते हो, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप था। तो फंडामेंटल में सब कुछ सिखा दिया था वहीं पर। अब से तुम लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा ये सारा कुछ यहाँ से। ठीक है, देखो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर क्या होता है यहाँ पर। जब भी कोई नया पार्टनर, पहले मेरी सारी बातों को सुनो, फिर मैं लिख के आपको सब कुछ दूंगा। जब भी कोई न्यू पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में इंटर करता है ना, तो उस समय जो पहले से पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में होते हैं और उनका जो वर्क चल रहा होता है ना, वह सारा वर्क और सारा एग्रीमेंट खत्म हो जाता है। और नए पार्टनर के आने के बाद से अब 3 लोगों का मिलकर के, पहले से तो 2 लोग होते हैं तभी पार्टनरशिप फॉर्म कहलाता है। पहले से 2 लोग पार्टनरशिप फॉर्म में रहते ही हैं। उसके बाद जब नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में इंटर करता है ना, तो पुराना जो 2 पार्टनर के बीच एग्रीमेंट था, पार्टनर्स लोगों के बीच का, वह एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है और नया से एग्रीमेंट होता है 3 पार्टनर का। ठीक है, अगर 4 लोग इंटर करते हैं पार्टनरशिप में, अब 4 लोग हो गए, 2 नए पार्टनर का एडमिशन हुआ, तो 2 लोगों का फिर मिला करके नया से एग्रीमेंट होगा, जिसमें टोटल 4 लोग होंगे। तो जनरली जो हम लोग सम्स करते हैं ना, तो उस समय जनरली एक ही पार्टनर का एडमिशन होता है। ठीक है ना। देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे देखो, मैं लिख के आपको देता हूं। तो इसमें देखो एडमिशन ऑफ पार्टनर की वजह से क्या होता है, लिखिएगा आप लोग। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज वन ऑफ the mode of formation of new agreement among partners due to which old agreement comes to an end। ठीक है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज वन ऑफ द मोड ऑफ फॉर्मेशन। क्या लिखा है? एडमिशन ऑफ पार्टनर इज वन ऑफ द मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द न्यू एग्रीमेंट। नया एग्रीमेंट का फॉर्मेशन होता है अमॉन्ग द पार्टनर्स ड्यू टू विच, जिसके वजह से, ठीक है ना, जिसके वजह से, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ विच लिखना, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ विच लिखना, जिसके इफेक्ट से ओल्ड एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। ये भी लिख लेना, बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स का जो एग्रीमेंट होता है वह खत्म हो जाता है। ठीक है ना। अब हम लोगों को यहां पर जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो उसको क्या क्या अधिकार मिलता है। व्हेन न्यू पार्टनर्स इंटर इनटू द पार्टनरशिप फॉर्म, देन व्हिच राइट इज अवेल्ड बाय हिम। अगर वह नए पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में इंटर करता है तो उसको क्या क्या अधिकार मिलता है। आप देखो एक बार ध्यान से मेरी बात समझोगे। ये जो दहेज प्रथा है ना, दहेज प्रथा, ये सिमिलर में, ये बहुत अच्छा नहीं है सोसाइटी के लिए, तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। लेकिन मैं जस्ट ये चैप्टर को समझाने के लिए उसका एग्जाम्पल देता हूं। और समाज में तो वो चलता भी है, लोग दहेज लेते भी हैं और लोग दहेज देते भी हैं। ठीक है, दोनों तरह के लोग हैं। उसमें क्या होता है, लड़का है, शर्मा जी मान लो, शर्मा जी के पापा ने बोला कि हम तो 10 लाख रुपए दहेज लेंगे, इसकी शादी करेंगे। तो अब ये जो 10 लाख रुपया देकर के लड़की आएगी, सीधा सा है ना कि अब आएगी तो जब शर्मा जी का प्रॉपर्टी है, शर्मा जी का जो नाम है, फेम है, वो सब कुछ में उसकी हिस्सेदारी हो जाएगी। तो वैसे ही जब कोई पार्टनर
पार्टनरशिप फॉर्म में इंटर करता है तो जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वे तो पहले से ही पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप फॉर्म को एक बड़े मुकाम पे पहुंचा दिया है और नए पार्टनर आकर के उसकी प्रॉफिट फर्स्ट डे से ही एंजॉय करने लगेगा। ये तो बहुत गलत बात होगा। इसीलिए नए पार्टनर को जब पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन दिया जाता है तो उसको बोला जाता है कि तुम कैपिटल लेकर आओ। और अगर बहुत रेप्यूटेड पार्टनरशिप फॉर्म होता है तो अलग से उससे गुडविल का भी पैसा मांगा जाता है। ये कंसेप्ट है। अब देखो यहां पर जब नए पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में आता है तो राइट उसका क्या क्या होता है। राइट इसको हिंदी में हम लोग अधिकार बोलते हैं। उसको क्या क्या राइट मिलता है ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में आता है तो उसको क्या क्या अधिकार मिलता है। ठीक है, पहला तो राइट मिलता है राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स। पार्टनरशिप फॉर्म का फ्यूचर में प्रॉफिट जो भी होगा उसमें वह शेयर करेगा। राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। पार्टनरशिप फर्म का जो एसेट्स होगा उसमें भी वह शेयर अपना हिस्सा मांगेगा। ठीक है, अब इस तरीके से उसको कई सारे अधिकार, प्रॉफिट भी में भी उसका हिस्सेदारी हो जाता है और पार्टनरशिप फर्म का एसेट्स होता है उसमें भी उसका हिस्सेदारी बन जाता है। कितना आसान है उसके लिए पार्टनरशिप फर्म में इंटर करके आना। ठीक है ना। अब जब वह पार्टनरशिप फर्म में इंटर करता है ना तो अगर पहले से देखो, अगर ये सीधा सा कंसेप्ट है, मैं एकदम एग्जांपल देके बताने जा रहा हूं आप लोगों को। ए और बी ये दो लोग ओल्ड पार्टनर हैं, इनके दोनों के ऐसे एग्रीमेंट है, ओल्ड पार्टनर है ये लोग। इन लोगों ने अपना एक बिजनेस फॉर्मेशन किया था जिसको ये दोनों लोग चला रहे थे। अच्छा बिजनेस इनका चल रहा था। ठीक है, लेकिन बिजनेस का साइज इतना बड़ा होता गया कि इनको और एक्स्ट्रा कैपिटल की जरूरत पड़ी। इन लोगों को पड़ी। अब ये एक्स्ट्रा कैपिटल जब आएगा, प्रॉफिट को अब तक ओल्ड पार्टनर सिर्फ ए और बी इंजॉय कर रहे थे। अब तक जो इस बिजनेस का प्रॉपर्टी था यानी एसेट्स था उसमें अधिकार भी सिर्फ ए और बी का था। लेकिन इन लोगों को और बिजनेस का चांस, इसको बिजनेस को अपॉर्चुनिटी मिल रहा था आगे बढ़ने का, एक्स्ट्रा कैपिटल की जरूरत थी। एंड on that point of time A and B were not able to bring the sufficient extra capital from their side, so they decided to make entry of new partner in the partnership firm who will bring the extra capital, who will fulfill the requirement of the extra capital। तो इन लोगों ने निर्णय किया कि सी को हम लोग, सी तैयार भी था इन लोगों का बिजनेस का ग्रोथ देख करके। सी इन लोगों का ही कोई फ्रेंड था ए और बी का, और वो बोला कि हम भी इस बिजनेस में आना चाहते हैं। ये लोग बोला ठीक है तू आजा, कोई बात नहीं है, 10 लाख रुपीज कैपिटल लेकर तुम आएगा। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोई सम्स नहीं है, सम्स आगे तो मैं सारा बहुत कुछ समझाने वाला हूँ, बट ये एक एग्जांपल है। तो सी 10 लाख रुपया लेकर के कैपिटल लगा करके ये पूंजी लगा रहा है बिजनेस में। कैपिटल क्या होता है ये सब तुम लोग जानते हो अच्छे से। कैपिटल तो क्लास 11 के पहला दिन ही पढ़ा दिया था मैं। तो कैपिटल लेकर 10 लाख रुपया ये इस पार्टनरशिप फॉर्म में इंटर करने वाला है। अब ये ए और बी का जो बिजनेस था ना, एक बड़ा लेवल में 8 इयर्स या 10 इयर्स ओल्ड बिजनेस है और प्रॉफिट की गारंटी है। अब देखो मैं फंडामेंटल चैप्टर पढ़ा दिया हूं ना, इतना सारा चीज मैं बोलूंगा और तुम लोग को क्लियर होगा, इसीलिए मैं पहले पढ़ाया। मैं पहले के बैचेस में फंडामेंटल सबसे लास्ट में पढ़ाता था, लेकिन इस बार मैं पहले पढ़ाया तुम लोगों को, इसलिए ना कि दिक्कत ना हो तुम लोगों को। ठीक है, ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो तो कोई तरह का सुविधा ना हो। हाँ, डाउट्स अगर आपके रह रहे हैं, किसी भी बच्चे का डाउट्स होता है तो तुम लोग तो पहले कोशिश करो। एक देखो ऐसा होगा कि तुम लोग लॉकडाउन के बाद सोचोगे कि पूछेंगे, तो हो सकता है तुम लोग भूल जाओ, या हो सकता है कि तुम लोग जब ऐसे तरीके से पूछो और उस समय मैं कुछ बोल के समझाऊं तो आपको तब तक चैप्टर का कुछ कंसेप्ट भूल चुका होगा, तो आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो मेरा एक सलाह है कि अभी हम लोग वीडियो कॉल पे भी बात कर सकते हैं, फोन में भी बात कर सकते हैं। आप लोग मेरे को कॉल कर लो। कुछ बच्चे या कुछ बच्ची लोग तो मेरे को फोन भी करके या मैसेज करके पूछता है, मैं उनका डाउट क्लियर करता भी हूँ जितना तक हो सकता है। तो आप लोग मेरे से अपना डाउट्स साथ साथ पूछो, बेहतर होगा। ठीक है, आप लोग पढ़ते हो और फिर आप लोगों को मेरे से डरने का भी कोई जरूरत नहीं। कभी भी आप लोग कॉल करो, मैं आपके डाउट्स का प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। अब
ये ए और बी जो ओल्ड पार्टनर है, 10 साल पुराना बिजनेस है, अच्छी प्रॉफिट है। ये लोग गारंटी तो इसको नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये लोग ये बोल रहे हैं कि तू ये बिजनेस में देख ले भाई, हम लोग का 10 साल पुराना बिजनेस है, बहुत पैसा है, अर्निंग्स तू खुद अपने आंखों से देख रहा है। ठीक है, मान लो मैं ऐसा बोलूं तुम लोगों को समझाने के लिए कि ए और बी एक वाइन शॉप चला रहे थे। अब तो प्रॉफिट के बारे में समझाने की बात ही नहीं है, ए और बी एक वाइन शॉप चला रहे थे, और वाइन शॉप में आजकल कितना प्रॉफिट है तुम लोगों को तो पता ही है। ठीक है, तो सी देखा कि यार इन लोगों का अच्छा ग्रो अप बिजनेस है, लाइसेंस भी मेरे को अकेले बिजनेस करूंगा तो नहीं मिलेगा, इन लोगों के साथ ही मैं आ जाता हूं। 10 लाख रुपया डाला और ये इन लोगों के साथ आ गया, लेकिन ए और बी ने उसको रोका, बोला बेटा रुक जा रुक जा, अभी सिर्फ 10 लाख से काम नहीं चलेगा। जो हमारे बिजनेस का ग्रोथ है ना, इसके लिए हम लोग अपनी प्रॉफिट जो हम लोग एंजॉय करे थे उसमें से तुमको भी हम लोग देने वाले हैं। तुम्हारे लिए हम लोग अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करने वाले हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड द सेक्रीफाइसिंग रेशियो जस्ट आफ्टर 5 मिनट। तो हम लोग अपनी प्रॉफिट तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस करेंगे, हम लोग अपने प्रॉपर्टी के हिस्सा सेक्रीफाइस करेंगे, और प्रॉफिट तो प्रॉपर्टी में हिस्सा तो हम लोग देंगे, उसके लिए तुम 10 लाख रुपया लेकर आ रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन जो हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट हमारे नाम से हो रहा है, कि कभी भी कोई अगर मतलब हम लोग इतने बड़े सप्लायर हैं कि छोटे छोटे जो रिटेल वाइन शॉप वाले हैं हमारे पास ही आते हैं, और बाकी तो जो हमारे मतलब ब्रांड इतने हम लोग कलेक्शंस रखे हैं यहाँ पर वाइन्स का कि सभी लोग हमारे यहाँ पर आकर के परचेजिंग करते हैं। तो ये सारे बातों की वजह से हम लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई होती है, और जिसके वजह से तुमको कुछ गुडविल के भी पैसे पेमेंट करने पड़ेंगे, जिसको बोला जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। व्हेन, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, व्हेन न्यू पार्टनर, अब जो मैं बोलने चाह रहा हूं ध्यान से सुनो, व्हेन न्यू पार्टनर इंटर्स इनटू द पार्टनरशिप फर्म, जब कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में इंटर करता है तो उसे 2 तरह के मनी लेकर आने पड़ते हैं। जनरली 2 टाइप के मनी उसको लेकर आने पड़ते हैं। मैं कैपिटल नहीं बोला, मैं मनी वर्ड यूज किया हूं। एक, उसको कैपिटल लेके आना पड़ता है। अरे भाई, आप किसी के बिजनेस में जाओगे, बिना पूंजी लगाए आपको पार्टनर बना लेगा? नहीं बनाएगा। तो आपको कैपिटल तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। साथ साथ आपको दूसरा और एक मनी देना पड़ता है, जिसको हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। अब जो आप लोग गुडविल चैप्टर पढ़ा है उसका अभी बेनिफिट आपको मिलेगा। जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था क्लास में, लाइव क्लासेस में, उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। सारे चैप्टर्स कनेक्टेड हैं, और कनेक्शंस बना के आपको रखना है, तभी आप अच्छा समझ पाओगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में इंटर करता है तो उसे क्या करना है, उसे 2 मनी लेकर आना पड़ता है। एक कैपिटल लाना पड़ता है, और दूसरा उसको लाना पड़ता है प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है ना? देखो, नया पार्टनर जो देता है, मैं ये लिख रहा हूं, ये लाइन सारा तुम लोगों को भी लिखना है अपने कॉपी पे। द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, द अमाउंट ऑफ compensation which new partner gives to old partners। ओल्ड पार्टनर्स को हम लोग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर भी बोलते हैं। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, sacrificing partner for acquiring the share in profit is called गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो, जो मैं बोला हूं वही लिखा हुआ है। द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, कंपनसेट करता है, देता है, विच न्यू पार्टनर गिव्स, नया पार्टनर देता है, टू ओल्ड पार्टनर,
फॉर एक्वायरिंग द शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में भी उसको पहला दिन से हिस्सा मिलने लगेगा। उसके लिए पार्टनर बनता है, कैपिटल देता है, तो उसका पार्टनरशिप फर्म के एसेट्स के ऊपर अधिकार आ जाता है। लेकिन प्रॉफिट पे पहला दिन से अधिकार कैसे आएगा? वो तो पहले था ही नहीं, फर्स्ट डे आया, जिस दिन आया उस दिन से ही उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलना शुरू हो जाएगा। ये कितनी बड़ी बात है। आप कोई बिजनेस करने जाते हो, आप लोग भी बड़ा होकर कभी कोई बिजनेस करेगा, तो क्या पहला दिन से आप भरपूर एकदम मतलब भर भर के प्रॉफिट कमाने लगोगे? खुद का बिजनेस चालू करोगे तो बिल्कुल भी नहीं। कभी भी खुद पहला फर्स्ट डे से आप प्रॉफिट कमा ही नहीं पाओगे। तो आप अगर किसी पुराने और ओल्ड पार्टनरशिप में इंटर करते हो कैपिटल लेकर के, और वो लोगों का रिपीटेड है बिजनेस, तो उसमें वह पहला दिन से ही प्रॉफिट अर्न करने लगेगा। चल मैं और एक एग्जांपल बताता हूं। मैंने जब खुद का ट्यूशन चालू किया, मैंने 2 बच्चों से चालू किया था अपना कोचिंग सेंटर, 2 स्टूडेंट्स ओनली, ठीक है। आज 200 बच्चे पढ़ते हैं। अब मान लो मेरे साथ क्रिस बोलेगा सर हम भी कोचिंग पढ़ाएंगे, हम भी आपके साथ आएंगे, आपके साथ ही आकर हम पढ़ाना चाहते हैं 7, 8, 9, 10 के बच्चों को। मैं बोला ठीक है आजा, कोई दिक्कत नहीं। तो उसको जब पढ़ाना वह मेरे साथ बिगिन करेगा, तो शुरुआत के दिनों में ऐसा तो होगा कि खराब से खराब हालत में मैं 20 स्टूडेंट्स तो उसको ला के दे ही दूंगा कि तू पढ़ा। 20 स्टूडेंट्स मैं कलेक्ट करने की पावर रखता हूं, मैं उसको ला करके दे दूंगा कि तू ये 20 स्टूडेंट्स ले और पढ़ाना शुरू कर। तो मेरी जो हालत थी बिगिनिंग्स के समय में, उसका तो नहीं होगा ना, वो पार्टनरशिप में आएगा तो उसको फर्स्ट डे से ही प्रॉफिट डिराइव होना शुरू हो जाएगा। ये उसका बेनिफिट है। ऐसे ही वह गुडविल के लिए, बिजनेस का पहले से जो रिपुटेशन होता है, बिजनेस में जो प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करने की पावर होती है, उसकी वजह से न्यू पार्टनर को, ओल्ड पार्टनर्स लोगों को जो मनी देना पड़ता है, उसको हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल या फिर गुडविल का मनी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, जब कोई पार्टनरशिप फॉर्म में इंटर करता है ना, तो क्या क्या एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, और वही एडजस्टमेंट्स हमें प्रॉफिट, हमारे बिजनेस का मेन जो पढ़ाई करना है ना हमें चैप्टर में, वो बताएगा आपको, ठीक है ना। देखो ये टॉपिक्स है जो हमें आगे पढ़ना होगा। क्या क्या एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं लिखोगे आप लोग। एडजस्टमेंट्स मेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर के एडमिशन के समय क्या क्या एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है, मतलब जो जो अब मैं लिखने जा रहा हूं ना, यही जो आप बड़े सम्स करोगे, जो 12 मार्क्स में आपके एग्जाम्स में आता है, उन सब में ये एडजस्टमेंट में रहेगा। जैसे तुम लोग फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट्स पढ़ता था, वैसे ये सारा चीज एडजस्टमेंट्स में आपको मिलेगा। सबसे पहले जब नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में आता है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाता है, ठीक है ना। तो पहला हम लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को शॉर्ट में मैं आगे से पीएस रेशियो बोलूंगा, तो आप समझ जाओगे पीएस रेशियो। फिर इसी में हम लोगों को कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएस रेशियो करना पड़ता है हमें, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नया निकालना पड़ेगा। पहले से 2 पार्टनर का होता है वह ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहलाता है, और नए पार्टनर के आने के बाद जो हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटते हैं उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलते हैं, ठीक है। एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी हमें निकालना पड़ता है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझ लो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स लोगों का ही आता है, क्योंकि नए पार्टनर के आने से वही सेक्रीफाइस करते हैं। सिर्फ जब नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में आता है तो सेक्रीफाइस कौन करता है? आपके घर में 3-4 गेस्ट आ जाते हैं और आपके घर में एक लिमिटेड स्पेस है रहने के लिए, तो आप
उस दिन क्या करते हो, अपना स्पेस उनको देते हो, उनको अच्छे से बेड में बोलते हो आप सो जाइए, आप किसी दूसरे रूम में जाकर जमीन पे सो जाते हो, या फिर कोई और जगह पे आप व्यवस्था करते हो, सोफा पे जाके सो जाते हो, आप एडजस्ट करते हो, आप सेक्रीफाइस करते हो उनके लिए, आप सेक्रीफाइस करते हो ना उनके लिए। तो दैट इज वैसे ही जब नया कोई पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में इंटर करता है तो ओल्ड पार्टनर हमेशा सेक्रीफाइस करते हैं, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स का ही निकल करके आता है। ठीक है बच्चों, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको एक बार पूरा कॉपी करना है। मैं एक बार आपके सामने रख दे रहा हूं, 5 सेकेंड का आपको समय है। जस्ट स्टॉप द स्क्रीन एंड कॉपी इट राइट नाउ। ठीक है, देन आफ्टर आई विल राइट द सेकेंड एडजस्टमेंट क्या करना पड़ता है। नाउ कॉपी द लास्ट पार्ट ऑफ द पेज, लास्ट लोअर पार्ट ऑफ द पेज। इससे आप कॉपी कर लो स्टॉप करके, फिर मैं नए पेज में आ जाऊंगा। हाँ जी बच्चों, पहला एडजस्टमेंट तो हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम फाइंड करेंगे, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो कि लास्ट पेज में मैं लिख दिया था। इसमें दूसरा हमें एडजस्टमेंट करना होगा, गुडविल को एडजस्ट करना होगा, क्योंकि अब गुडविल पे अधिक, गुडविल के लिए जब अलग से मनी लेकर आएगा पार्टनर, मैंने बोला ना 2 टाइप का मनी लेकर आएगा, एक तो कैपिटल, दूसरा गुडविल का मनी। तो गुडविल का जब मनी लेकर आएगा तो अब उसका गुडविल पे भी अधिकार आ जाएगा। फिर जो प्रॉफिट और लॉस, यहां पर एक नए टॉपिक हमें पढ़ना होगा, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जिसका आप लोग नाम नहीं सुने हो, जिसको मैं अंडरलाइन यहां पर करके रखा हूं, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो उसके भी जो प्रॉफिट एंड लॉस अराइज होते हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करने से प्रॉफिट एंड लॉस अराइज होते हैं, उनका भी हमें एडजस्टमेंट करना होगा। फिर अगर पार्टनरशिप फॉर्म में पहले से कुछ रिजर्व में मनी पड़ा हुआ है, या फिर पहले से कुछ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, तो उसका भी एडजस्टमेंट्स करते हैं, और कैपिटल का भी एडजस्टमेंट करते हैं। तो टोटल 5 ये एडजस्टमेंट्स आप लोगों को इस पूरे चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं इस पहले टॉपिक से, जो मैंने लिखा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड करना। यही पांचों को हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। आज तो सिर्फ पहला होगा एक्सप्लेन। ये भी चैप्टर आपका लेंदी तो है, चैप्टर ऐसा नहीं कि लेंथ नहीं है इसके अंदर, चैप्टर तो लेंदी है, बट आपको पूरा कंसेप्ट वाइज पढ़ना है। ठीक है, शॉर्टकट तरीका से आपको लेके मैं नहीं जाऊंगा। फर्स्ट बार जब मैं पढ़ा रहा हूं, आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना होगा, एक एक चीजों को सीखना होगा। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, जो आज का हमारा टॉपिक था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वही हम लोग पढ़ेंगे, और उसमें हम लोग सीखेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना और गेनिंग रेशियो पता करना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बच्चों एक बार देखो, 2 तरह के पार्टनर होते हैं। ओल्ड पार्टनर के आने से एक होता है हम लोगों का गेनिंग पार्टनर। इसको कोई नंबरिंग नहीं देना है, बस गेनिंग पार्टनर किसको बोलते हैं ये आप लिख लो। जब आप रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप पढ़ोगे तो उस समय गेनिंग पार्टनर का बहुत जिक्र आएगा। गेनिंग पार्टनर किसको बोलते हैं? ऑब्वियसली जो नया पार्टनर होता है वही गेन करता है पार्टनरशिप फॉर्म में, जब वो इंटर करता है तो लिखेंगे। ऐसा नहीं कि वही हर बार गेन करता है, बट वही जनरली गेन करता है। द पार्टनर्स लिखिएगा आप लोग, द पार्टनर्स हुड शेयर इन प्रॉफिट, हुड शेयर इन प्रॉफिट मतलब जिसका प्रॉफिट में हिस्सेदारी बढ़ जाता है। हुड शेयर इन प्रॉफिट इंक्रीजेज ड्यू टू चेंज इन पीएस रेशियो। अब पीएस रेशियो का मतलब मैं लिखा दिया हूं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पीएस रेशियो का हर बार नाम क्या रहेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आर कॉल्ड गेनिंग पार्टनर, उसको हम लोग गेनिंग पार्टनर बोलते हैं। आपको मैं थ्योरी बिल्कुल नहीं लिखा रहा हूं, लेकिन ये सब थ्योरीज नहीं बताऊंगा तो आप आगे के चैप्टर में कुछ नहीं समझ पाओगे। गेनिंग पार्टनर किसको बोलते हैं? वैसा पार्टनर जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो है, पीएस रेशियो जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके चेंज होने से वह उसकी प्रॉफिट जितना पहले होती थी उससे ज्यादा अगर प्रॉफिट होने लगेगी तो उसको गेनिंग पार्टनर बोला जाएगा।
ठीक है। देखो, द पार्टनर हुज शेयर इन प्रॉफिट इंक्रीजेज, जिसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और किस वजह से बढ़ेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बढ़ने की वजह से बढ़ेगा, तब उसको हम लोग गेनिंग पार्टनर बोलेंगे। ऑब्वियस सी बात है ना कि जितना तुम, जैसे मैं ही अगर पार्टनरशिप फॉर्म में था, ठीक है, पहले से था, लेकिन नए पार्टनर के आने से मेरी प्रॉफिट और बढ़ गई, कम नहीं हुई, और बढ़ गई, तो मैं भी गेनिंग पार्टनर कहलाऊंगा। तब एक दूसरा पार्टनर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जिसकी प्रॉफिट डिक्रीज कर जाती है, उसको हम लोग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बोलते हैं। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, इसमें लिखिएगा आप लोग, द पार्टनर हुज प्रॉफिट डिक्रीजेज, द पार्टनर हुज प्रॉफिट डिक्रीजेज are called sacrificing partner, उसको हम लोग sacrificing partner बोलते हैं। अब हमें क्या क्या कंप्यूटेशन करना है, तीसरा हेडिंग में लिख देना, कंप्यूटेशन ऑफ, यहां से आपका प्रैक्टिकल पार्ट शुरू हो रहा है। कंप्यूटेशन ऑफ, नंबर 1 देके लिखिएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और नंबर 2 सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये दोनों हमें निकालना सीखना होगा, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसको बोलेंगे, जिसमें तीनों पार्टनर का होगा हिस्सा, उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग बोलते हैं, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, नए पार्टनर को इंक्लूड करते हुए। देखो, अब इसमें हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। न्यू पीएसआर, नंबर 1 से न्यू पीएसआर मैं बस लिखता हूं, शॉर्ट में इस बार लिखता हूं, न्यू पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर उसको बोलते हैं। आप लोग ये कॉपी कर लीजिए एक बार, यहां तक मैं एक बार स्टॉप कर रहा हूं 5 सेकंड के लिए, आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, स्टॉप करके कॉपी कीजिएगा ऑब्वियसली। चलिए, अब न्यू पीएसआर जब हम लोग फाइंड करेंगे तो इसमें भी कई केसेस होते हैं, केस ए, केस बी, ऐसे करके मैं पढ़ाऊंगा आपको। हम लोग न्यू पीएसआर फाइंड करेंगे और इसके अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केस नंबर ए। केस नंबर ए क्या है, उसका हेडिंग, व्हेन इनकमिंग पार्टनर, जिसको हम लोग न्यू पार्टनर भी बोलते हैं, इनकमिंग पार्टनर को हम लोग न्यू पार्टनर भी बोलते हैं। पार्टनर एक्वायर्स मतलब फाइंड करना होता है, एक्वायर्स हिज शेयर, अपना वह शेयर एक्वायर करता है, पाता है। किससे पाता है, फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो, इस केस ए में आपको हर केस समझना होगा। न्यू पीएसआर हम फाइंड करने जा रहे हैं, लेकिन इस न्यू पीएसआर में लिखा है कि नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर से इक्वायर करता है ओल्ड रेशियो में। नया पार्टनर जो न्यू पार्टनर यहां पर इंटर करता है, पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन लेता है, व्हेन न्यू पार्टनर इक्वायर्स मतलब फाइंड्स हिज शेयर, अपना खुद का हिस्सा पाता है। किन से पाता है, फ्रॉम ओल्ड पार्टनर से पाता है। और किस रेशियो में पाता है, इन ओल्ड रेशियो। ये ओल्ड रेशियो एक साथ लिखा हुआ है, ओल्ड रेशियो में पाता है। अब हम लोगों को इसके ऊपर, अब देखो इसका हार्ड एंड फास्ट कोई रूल्स वगैरह ऐसे कुछ नहीं है, हम इसके ऊपर आप लोगों को एग्जाम्पल सम्स करा के निकलेंगे। तो पहला सम आज का हम लोग करने जा रहे हैं। जब आपको क्वेश्चन में क्या रहेगा ना,
यहां पर जब आपको क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर का रेशियो दिया रहेगा और न्यू पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर करके कितना हिस्सा पाएगा ये दिया रहेगा, और फिर बोलेगा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो। तो एक एक एग्जांपल, ये कौन सा केस है, केस को मेरे को तो ये याद जैसा एकदम, व्हेन इनकमिंग पार्टनर एक्वायर हिज शेयर्स ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। केस 2 भी आएगा, केस 3 भी आएगा, इस तरह से केसेस इसमें मिलेंगे। सिर्फ टाइप 1 में ही हम लोग अभी कर रहे हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसके ऊपर हम सम्स करने जा रहे हैं। होप सो आप लोग स्टॉप करके कॉपी कर लेगा, काफी देर से आपके सामने है, और नहीं स्टॉप कर पा रहे हो तो बैक करके कॉपी कर लेना। हम लिखने जा रहे हैं इस केस के ऊपर हम एग्जाम्पल आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, इसका भी पीडीएफ आपको दिया जाएगा, बट फिलहाल आपको एक एक लाइन के सम्स हैं, ये आपको लिख के करना है। लिखिए, गीता एंड बबीता। आप लोग लिखिए, मैं बोलता हूं, ठीक है। मैं सम्स नहीं लिखूंगा, जस्ट राइट डाउन। गीता एंड बबीता, गीता एंड बबीता आर पार्टनर्स। गीता एंड बबीता आर पार्टनर्स, पार्टनर्स sharing profits in the ratio of, sharing profits in the ratio of 5:3, sharing profits in the ratio of 5:3। किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करती है, 5:3 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करती है। शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3, फुल स्टॉप देके लिखना। चेतन इज एडमिटेड फॉर, चेतन इज एडमिटेड फॉर, चेतन इज एडमिटेड फॉर ADMITTED, एडमिटेड फॉर 1/4। ये 1/4 कैसे लिखोगे, 1/4, ये TH लिखा, 1/4 शेयर, 1/4 ऐसे लिखोगे, 1/4 TH फिर शेयर, 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स, 1/4 इन द 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स, फुल स्टॉप दे करके। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स बोला हूं, फिर उसके बाद फुल स्टॉप दे के लिखना है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। अब आपके जहन में मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर क्या यही आता है, इतना छोटा छोटा सम्स। मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका 6 क्वेश्चन लिखने आता है ना 12 मार्क्स का ग्रुप ए में, उसमें एक आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करने आ सकता है, आता भी है कई बार। दूसरी बात, जो आप एडमिशन का 12 मार्क्स का सम करोगे 12 मार्क्स का, वो सम्स ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसमें आपको आइदर सेक्रीफाइसिंग रेशियो ना निकालना हो या फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना निकालना हो। मतलब आपको 12 मार्क्स के सम में ये वर्किंग नोट करके दिखाना ही पड़ेगा। तो यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द लॉन्ग क्वेश्चंस। जो लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोग करेंगे उसके लिए बेसिक्स आप तैयार कर रहे हो अभी की क्लास में, और ये आपको न्यू PSR आना ही पड़ेगा। न्यू PSR आया नहीं और बड़ा सम्स आपको आ रहा है तो फिर वो तो आप गलती से सीखे हो, और वो भी सही होगा ही नहीं कभी आपका, ठीक है। आपको पूरा कंसेप्ट आना चाहिए कि चैप्टर्स में पहले हमें क्या पढ़ना होता है। तो देखो बच्चों, यहां पर अब मैं इसकी सॉल्यूशंस आपको बताने जा रहा हूं। आप लोग बचपन के दिनों में फ्रैक्शन का सम पढ़ते थे, फ्रैक्शंस याद है, फ्रैक्शंस का सम पढ़ते थे। तो आपको बोलता था कि एक पॉन्ड में एक बैम्बो डाला हुआ है और बैम्बो में 1/4 ऐसे होता था, 3/4 हिस्सा पानी में है, और तो बताओ कि कितना हिस्सा पानी के बाहर है। ऐसा सम्स होता था बहुत, मतलब क्लास 5-6 में आप लोग ऐसा पढ़ते थे। बोलता था कि एक बैम्बो है, वर्ड प्रॉब्लम्स जो होते थे फ्रैक्शंस का, पहले तो आप लोग को नॉर्मल फ्रैक्शंस आप लोग सीखते थे, फिर एक एक्सरसाइज होता था जिसमें वर्ड प्रॉब्लम भी होते थे। उसी वर्ड प्रॉब्लम वाले एक्सरसाइज में आप लोग सीखते थे कि जाकर के कि एक पॉन्ड में बैम्बो डाला हुआ है जिसमें 3/4 हिस्सा वाटर के अंदर है, तो कितना हिस्सा वाटर के बाहर है। वैसे ही टोटल हिस्सा मिलके, ध्यान से यहाँ पे टोटल हिस्सा मिलके पार्टनरशिप फॉर्म में कितना होगा, 1 मतलब 100%। लेट द टोटल शेयर भी 1 होगा हमेशा। लेट द टोटल शेयर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कितना होगा, 1। यहां पे x लेके नहीं बनेगा सम्स भाई, 1 लेके बनेगा, क्योंकि हमें फ्रैक्शंस सॉल्व करना है। वी आर गोइंग टू सॉल्व द फ्रैक्शंस। तो
लेट द टोटल शेयर भी अगर 1 मैं लिखूंगा तो आप समझोगे कि पूरे पार्टनरशिप फर्म का टोटल हिस्सा है 1 यानी 100%। तो लेट द टोटल शेयर भी कितना है, लेट द टोटल शेयर इक्वल टू 1 हो जाएगा। और उसमें शेयर ऑफ चेतन कितना है, अभी अभी तुम लोग सम्स में लिखा है कि चेतन इज एडमिटेड फॉर, पढ़ो अपने सम्स को, चेतन इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। चेतन आया तो बोला कि हमको 1/4 शेयर तो हमें खुद चाहिए। अब टोटल 1 था और 1/4 उसमें चेतन का है, तो रिमेनिंग किसका होगा। देयर आर 3 पार्टनर्स राइट नाउ आफ्टर द एडमिशन ऑफ चेतन इन द पार्टनरशिप फॉर्म, किताब बबीता एंड चेतन। एंड if the total share of profit in the partnership firm will be 1 and share of Chetan will be 1/4, then what will be the share of the remaining part। अगर 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग हिस्सा निकल जाएगा। अब उस रिमेनिंग हिस्सा पे किसका अधिकार होगा, चेतन का तो 1/4 माइनस हो ही गया, तो वो जो रिमेनिंग होगा उसके ऊपर अधिकार किसका होगा, गीता और बबीता दोनों का होगा। ठीक है, तो देखो यहां पर हम लिखते हैं चेतन शेयर्स, चेतन शेयर तो मैंने लिख दिया यहां पर, सॉरी। अब रिमेनिंग शेयर ऑफ, रिमेनिंग शेयर किसका होगा, रिमेनिंग शेयर ऑफ गीता एंड बबीता। वन माइनस 1/4 कर देंगे, इसका एलसीएम ले लो तुम लोग, 4 आएगा, 1 4 जा 4, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3/4। और शॉर्टकट तरीका भी सीख लो, इसमें से इसको मल्टीप्लाई करना, 4 इंटू 1 4 माइनस 1 3/4 डायरेक्ट आ जाएगा। मतलब यही करते हैं फ्रैक्शन में, इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे प्लस रहता तो प्लस करते, माइनस है तो माइनस करेंगे, 3/4 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब एलसीएम वेलसीएम नहीं लेंगे, पहला सम से तो बता दिया ऐसे। अब ये 3/4 को कौन लोग शेयर करेगा, 3/4 हिस्सा को शेयर करेगी गीता और बबीता। और किस रेशियो में ये 3/4 शेयर रिमेनिंग है किसका, अच्छा ये किस चीज का शेयर है, ये मन में क्या सर, अरे प्रॉफिट का शेयर की बात कर रहा है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट 1 होता है यानी 100%, उसमें 1/4 चेतन ले लेगा, तो रिमेनिंग प्रॉफिट किसका होगा, गीता बबीता का। अब गीता बबीता का जो शेयर बचा है टोटल, वो लोग गीता बबीता अपने ओल्ड रेशियो में उसको बांटेगा। गीता बबीता का ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में देखो फर्स्ट लाइन में लिखा है कि गीता और बबीता का जो रेशियो है शेयर प्रॉफिट का वह 5:3 है। तो 3/4 हिस्सा को 5:3 के रेशियो में ये लोग बांट लेगा। आप लोग याद है बचपन के दिनों में ऐसा पढ़ते थे कि 100 रुपया को 2:3 में बांटो, तो क्या करते थे, 100 इंटू 2 एक बार 3 + 2 5 करते थे। ऐसे ही यहां पर कुछ होगा, बटेगा। 3/4 किसका हिस्सा है, ये गीता और बबीता दोनों का है, और इसको गीता बबीता दोनों बांट लेगी अपने ओल्ड रेशियो में। उनका ओल्ड रेशियो क्या है, 5:3 है। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, शेयर ऑफ गीताज न्यू शेयर, ऐसे लिख दो, गीताज न्यू शेयर, गीता का नया शेयर कितना हो जाएगा, 3/4 में से गीता अपना हिस्सा लेगी। गीता का हिस्सा देखो रेशियो में क्या है, 5 है। पहला लाइन पढ़ो कसम्स का, उसमें लिखा है गीता का हिस्सा कितना है, 5, तो ऊपर लिखोगे 5 और नीचे में क्या लिखते हैं, सम ऑफ द रेशियो, सम ऑफ द रेशियो यानी 5 + 3, सम ऑफ द रेशियो कितना हो जाएगा, 8। यहां पर 8 कैसे आया, अरे जो ओल्ड रेशियो था ना उसी को ऐड करके, अभी पिछला चैप्टर में भी तो पढ़े वो सम ऑफ द रेशियो को यहां पर हम लोग लिखते हैं। तो इसको ना पहले तुम लोग कटाओगे नहीं, अगर यहां तो कटने वाला है नहीं, लेकिन अगर कटने वाला भी रहता तो आप तुरंत पहले नहीं कटाओगे, ठीक है, इंतजार करोगे। पहले अगर कटा दोगे तो फंस जाएगा केस। ये हो जाएगा आपका 15/32। ऐसे ही हम लोग लिखेंगे 3/4 में से अपना हिस्सा गीता ले ली, अब इसी 3/4 में से बबीता भी अपना हिस्सा लेगी। तो यहां लिख देंगे हम लोग बबीताज न्यू शेयर। बबीता का न्यू शेयर कितना होगा, 3/4 इंटू उसका क्या हिस्सा था, गीता और बबीता का। बबीता का रेशियो देखो कितना था, 3 था, अरे पहला लाइन में लिखा है,
गीता बबीता पहले लिखा था तो गीता का 5 हो गया, बबीता का नाम बाद में लिखा था तो बबीता का हिस्सा 3 हो गया, 3। तो 3 लिखेंगे, यहाँ पहले 5 था तो 5/8 लिखे, अब 3/8 लिखेंगे। सर नीचे बार बार 8 क्यों लिख रहे हो? नीचे डिनोमिनेटर में बच्चों मेरे हमेशा सम ऑफ द रेशियो लिखा जाता है, यानी 5 + 3 करके मैंने लिखा है, ये 8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 8 मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये हम लोग का 9/32 हो जाएगा, 9/32। गीता बबीता का नया शेयर निकल गया और नया पार्टनर तो अभी अभी आया ही है, तो उसका तो 1/4 ही शेयर रहेगा, उसका तो बदलेगा नहीं, क्योंकि वहीं उसका नया भी है वहीं उसका पुराना है, क्योंकि आया ही वो अभी अभी है। तो उसका नाम क्या? चेतन्स न्यू शेयर लिख दो, चेतन्स न्यू शेयर। चेतन का न्यू शेयर क्या होगा? 1/4। बच्चों ध्यान दीजिए, यहीं पे आपका पूरा चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप समझने जा रहे हो, ठीक है। तीनों का डिनोमिनेटर बराबर करना पड़ेगा। आप पूछो ऐसा क्यों? क्लास 10 में या 9 में जब आप रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, तो आपको उस समय बताया जाता है कि रेशियो में तीनों का डिनोमिनेटर सेम होता है, ठीक है। रेशियो में तीनों का डिनोमिनेटर मतलब रेशियो में डिनोमिनेटर सेम करेंगे तभी उसको हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें इसका बोलेगा सर इसका तो 1/4 था, तो इसको आप क्यों 32 बेस में बनाने जा रहे हो? इन दोनों का 32 है ना, तो इसका भी बनाना पड़ेगा आपको, तभी तीनों का करेक्ट रेशियो निकल पाएगा। सीधा सा वाला बात, सीधा वाला रिप्लाई ये है कि तीनों का डिनोमिनेटर इक्वल होना पड़ेगा। किसी भी हालत में आपको, ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन में मैं कर रहा हूं, सारे क्वेश्चन में आपको करना है, ठीक है। आपको तीनों पार्टनर का डिनोमिनेटर सेम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो, ऐसा तुम लोग पढ़ता था बचपन में, हमें डिनोमिनेटर कितना बनाना है? 32, यानी हमें नीचे में कितना चाहिए होगा? 32। तो 4 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 32 आ जाएगा? ये तुम लोग बताओ, तुम लोग अपने मन में सोचो फिर लिखो। 4 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 32 आ जाएगा? अरे बच्चों 32 को, अब ये भी आंसर मैं सिखा दे रहा हूं, बचपन वाली मैथमेटिक्स सिखा दे रहा हूं, ठीक है। हर्ष को सब आता है, हर्ष को तो मैंने क्लास 4 से पढ़ाया है, तो उसको ये सारा मैं खुद के हाथों से पढ़ाया हूं। अगर वो भूल गया होगा तो बहुत मार खाएगा लॉकडाउन के बाद वो, ठीक है। तो देखो यहां पर 32 को हम अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो यहां वाला नंबर हमें पता चल जाएगा। और ऐसे भी तुम लोगों को 4 का टेबल आता है, रे बाबा मैं मजाक कर रहा हूं। 4 8 जा 32 होता है, तो अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब बोलोगे सर ये क्या नया तमाशा है? अरे बच्चों ये दोनों कट जाएगा ना आपका, तो फिर से 1/4 ही तो रह जाएगा। तो हम जितना न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, जितना डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि बैलेंस हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रख सकें। आप लोग जानते हो ना मैथ्स में इक्वल के अदर साइड में जो काम करोगे नेक्स्ट साइड में भी करना पड़ेगा। जिनका मैथ्स है उनको तो समझाने की बात ही नहीं है, और जिनका मैथ्स नहीं है वो लोग समझो। तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा? ये 8 4 जा 32 हो गया, और ऊपर में 8 × 1 8 हो जाएगा। अब देखो तीनों का डिनोमिनेटर में 32 आ गया। अब हम लोग लिखेंगे न्यू PSR इक्वल टू, अब 32 आ गया तो बेस वाला बात लिखने का दरकार नहीं है, सिर्फ क्या लिख देंगे 15:9:8। बोलोगे सर 32 कहां गायब हो गया? अरे कट गया तीनों का 32, तीनों का, इसीलिए तो डिनोमिनेटर बराबर किए हम लोग। डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा तो सिर्फ ऊपर वाला नंबर ही करेक्ट न्यू PSR होगा। अगर तीनों का डिनोमिनेटर हम लोग बराबर कर देंगे अपना इनटू मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ठीक है ना। मल्टीप्लाई ही जनरली होता है, डिवाइड रेयर केस में होता है। तो अगर हम लोग तीनों का अगर 32 कर देंगे या तीनों का डिनोमिनेटर बराबर कर देंगे तो न्यूमरेटर में जो बचेगा वही करेक्ट PSR होगा। जैसे कि यहाँ 15 बचा, यहाँ 9 बचा और यहाँ पर 8 बचा, तो दैट इज द न्यू PSR, ठीक है। यही नया प्रॉफिट सेलिंग रेशियो होगा। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये केस 1 का सिचुएशन था। अब हम ऐसे ही आप लोगों को नया, ठीक है, केस 2 का मैं एक एग्जांपल आपको बताऊंगा। और भी सम्स होंगे, आपको घबराने की बात नहीं, रेशियो आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब केस नंबर 2 का मैं हेडिंग देता हूं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 का हेडिंग मैं लिखूंगा व्हेन न्यू पार्टनर
व्हेन न्यू पार्टनर को हम लोग इनकमिंग पार्टनर भी बोलते हैं, एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन पार्टिकुलर रेशियो। मैं इसको जानबूझ के सर्कल में डाला हूं समझाने के लिए। ध्यान दो, यहां पर क्या है, चलो ये आपको कॉपी भी अगर करना अगर बाकी रह गया होगा तो एक बार मैं थोड़ा स्क्रीन पर रख देता हूं 5 सेकंड के लिए, आप कॉपी कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, ये आप लोग कॉपी कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अरे यार, हाँ, कॉपी कर लो यहां तक, न्यू PSR तक, 8 तक, फिर मैं आगे वाला चीज दिखाता हूं। स्टॉप करके कॉपी करना। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ जाऊं। चलो देखो, ध्यान दो बच्चों, यहां पर देखो पिछला सम का केस 1 में क्या लिखा हुआ था। केस 1 और केस 2 का हेडिंग में डिफरेंस आप समझ जाओगे ना तो पूरा टॉपिक समझ जाओगे। हेडिंग का डिफरेंस आप समझने की कोशिश करो, ये आपको फर्क समझना होगा केस 1 और केस 2 में। देखो, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन, केस 1 में पार्टिकुलर रेशियो वाले जगह पे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा हुआ था, बाकी सब कुछ सेम था, आप पढ़ भी सकते हो जा करके। व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन, वहां पर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा था, यहां पर इन पार्टिकुलर रेशियो लिखा। इन पार्टिकुलर रेशियो का मतलब ये हुआ कि ये जो रेशियो है ना, ये आपके सम में गिवन रहेगा। अभी जो एग्जांपल हम लोग करेंगे उसमें इस तरह के रेशियोज दिए हुए रहेंगे। तो चलिए, इसका भी एक एग्जांपल आप लोगों को लिखना है, आप लोग लिखिएगा। मैं बोल रहा हूं वैसे ही छोटा 2 लाइन का, जैसे लास्ट था वैसे ही। अभी ये रेशियो के जो भी सम्स होते हैं 2-2 लाइन के होते हैं, तो मैं पहले उसको करा दूं, बड़े सम्स के PDF आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लिखिएगा आप लोग। सुशील एंड विजेंदर, सुशील एंड विजेंदर, सुशील एंड विजेंदर आर पार्टनर्स, सुशील एंड विजेंदर आर पार्टनर्स sharing profit and losses in the ratio of, Sushil and Vijender are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3, sharing profit and losses in the ratio of 5:3, 5:3 के रेशियो में प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं। फुल स्टॉप के बाद लिखना, चंदा इज एडमिटेड एज अ पार्टनर, Chanda is admitted as a partner for 1/5 share, for 1/5 शेयर। चंदा कितने शेयर के लिए आ रही है पार्टनरशिप फॉर्म में? 1/5 शेयर के लिए। तो लिखना, चंदा इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर which she takes, she takes, TAKES। अब वो पहले सम्स में क्या लिखा था? 1/5 शेयर्स, और डायरेक्ट बोल दिया था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो। लेकिन अब बोला है कि वह जो 1/5 पाएगी वह विजेंदर से कितना पाएगी और सुशील से कितना हिस्सा पाएगी, तो उसका मिलकर के 1/5 होगा। ये दोनों आपको सम्स में पार्टिकुलर रेशियो दिया हुआ है इस एग्जाम्पल में। तो लिखे हो आप लोग 1/5 शेयर्स विच सी टेक्स के बाद मैं बोल रहा हूं 1/10 कैसे लिखोगे? 1/10 फिर TH, जैसे लास्ट बार बताया था। 1/10 फ्रॉम सुशील, 1/10 फ्रॉम सुशील एंड 1/10, फिर से 1/10 लिखना है। 1/10 फ्रॉम सुशील एंड 1/10 फ्रॉम विजेंदर, एंड 1/10 फ्रॉम विजेंदर। बाकी 1/10 उसको किससे मिलता है? विजेंदर से मिलता है। 1/10 फ्रॉम विजेंदर, फुल स्टॉप देके लिखना। कैलकुलेट न्यू PSR, कैलकुलेट न्यू
PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल द थ्री पार्टनर्स, ऑफ ऑल द थ्री पार्टनर्स, तीनों पार्टनर्स का फिर से हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। देखो बच्चों, मैं अभी जो यहां पर मेरा जो छोटा सा स्पेस बचा है ना, यहां पर एक मैं रफ कंसेप्ट समझा रहा हूं आपको। ये आप लोग कॉपी साइड में कहीं करना चाहोगे तो कर लेना, अदरवाइज जरूरत भी नहीं है। मैं इस सम का भी सॉल्यूशन नहीं चालू किया हूं, मैं एक बात बता रहा हूं। वो जो नई बच्ची आ रही है चंदा, उसको 1/5 शेयर मिल रहा है, लेकिन 1/5 वह कितना कहां से पाती है? 1/10 पाती है वह सुशील से और 1/10 पाती है विजेंदर से। 1/10 और 1/10 मिलके 1/5 हो जाएगा। अरे 1/10 का 1/5 का आधा करोगे तो 1/10 होगा। देखो ये दोनों को आप ऐड करो, 10 का एलसीएम 10 आएगा, फिर 10 1 जा 10, 1 1 1 आएगा, प्लस 1 आएगा, 2/10 कटाओ 1/5 आएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो ये 1/5, 1/10 और 1/10 मिलके 1/5 होता है। तो 1/10 उसको किससे मिल रहा है? 1/10 मिल रहा है सुशील से और 1/10 मिल रहा है विजेंदर से, और दोनों से मिलके उसका बन जाता है 1/5। तो जितना जितना उसको इन दोनों से मिल रहा है उतना उतना उन लोगों में से कम होगा, क्योंकि वो लोग सेक्रीफाइस करेंगे इसके वजह से। तो उन लोगों का जो शेयर्स दिया हुआ है ओल्ड शेयर्स, उसमें से अगर हम लोग उनका जो सेक्रीफाइस वाला हिस्सा है यानी 1/10 ये माइनस कर दें तो रिमेनिंग जो बचेगा वही उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। तो यही काम मैं अभी करने जा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखो आप लोग, यहां पर क्या है? यहां पे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सॉल्यूशन यहां से चालू हो रहा है ये सम का, जो मैंने लिखवाया अभी अभी तुम लोगों को। ओल्ड PSR ऑफ सुशील एंड विजेंदर, ओल्ड PSR ऑफ सुशील एंड विजेंदर कितना है? 5:3 है। यानी ओल्ड शेयर ऑफ ओल्ड शेयर ऑफ सुशील कितना है? 5/8 है। अरे 5 ये और सम ऑफ द रेशियो को 8 लिखते हैं यहां पर। ऐसे ही ओल्ड शेयर ऑफ विजेंदर कितना है? 3/8 है, 3, और सम ऑफ द रेशियो को डिनोमिनेटर में लिखते हैं। अब न्यू शेयर ऑफ सुशील कितना आ जाएगा? न्यू शेयर ऑफ सुशील, सुशील का 5/8 था पहले से, यहां लिखा हुआ है ओल्ड, उसमें से वह कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? जो चंदा को मिल रहा है 1/10 मिल रहा है। देखो अंडरलाइन कर लो, यहां पर आपके सम्स में लिखा 1/10 फ्रॉम सुशील, एक वर्ड लिखा हुआ था उसको अंडरलाइन करो आपके क्वेश्चन में। 1/10 फ्रॉम सुशील और 1/10 फ्रॉम विजेंदर, वो दोनों वर्ड को आप लोग अंडरलाइन करो। जो उसको सुशील से मिल रहा है वो सुशील में से जा रहा होगा, ठीक है, सुशील में से माइनस हो रहा होगा। तो सुशील का पहले से 5/8 है और उसमें से 1/10 वह चंदा को दे देता है। वही तो चंदा का 1/10 जो दे रहा है वही चंदा का मिलकर के 1/5 बन रहा है। तो जो देगा वह इसमें से माइनस हो जाएगा। तो इन दोनों का अब एलसीएम देखो कितना आएगा। 8 और 10 का एलसीएम 40 होता है। 8 5 जा 40 और 5 5 जा 25 माइनस 10 4 जा 40, 1 4 जा 4, ये हो जाएगा आपका 21/40। 21/40। वैसे ही न्यू शेयर ऑफ विजेंदर, विजेंदर का पुराना शेयर कितना है? 3/8। और देखो ये भी 1/10 चंदा को दिया है,
जो लोग चंदा को, जो जितना जितना ये दे रहा है लोग, उतना उतना चंदा का मिल रहा है। मिल के कैसे 1/5 बना था वो तो मैं रफ में तुम लोगों को पिछले पेज में दिखाई दिया था। लेकिन यहां पर जो ये लोग दे रहा है वो इन लोगों में से माइनस होगा, क्योंकि इन लोगों का अब तो रिमेनिंग बचेगा देने के बाद का हिस्सा। तो इसका भी एलसीएम 40 आएगा। 8 5 जा 14 और 5 3 जा 15, फिर 10 4 जा 1 4 जा 4। एलसीएम निकाल के सॉल्व करने तो फ्रैक्शन आता ही होगा तुम लोगों को। ये आ जाएगा 11/40। ये भी अगर किसी को नहीं आता होगा तो मैं बता दूंगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है और शर्माने का भी बात नहीं है, मेरे को फोन कर लेना भाई, ठीक है। 8 5 पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने से जो आता है उसके ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके यहां लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद से आप लोगों का 11/40 आ गया। ये दोनों का न्यू निकल गया और न्यू शेयर ऑफ वो बच्ची का लिख दो, चंदा का। न्यू शेयर ऑफ चंदा, चंदा का न्यू शेयर क्या होगा? 1/5 होगा। लेकिन 1/5 आया कहां से? जितना जितना इन लोगों ने दिया उतना उतना वो पाई, यही तो होगा ना। तो ये हो जाएगा 10 और ये 1 + 1, ये 2/10। लेकिन आपको अभी अभी मैंने सिखाया था कि आपको डिनोमिनेटर तीनों का बराबर करना होगा। तो यहां पर पहले ही 40 लिख दो, क्योंकि आंसर तो डिनोमिनेटर का अपने को लाना 40 ही है। तुम लोग बोलेगा कि सर आप ये पहले से कैसे लिख दे रहे हो? अरे लाना तो 40 ही है हम लोगों को, क्योंकि इन दोनों का 40 है तो इसका भी 40 ही लाना है। अब देखो 10 में कितना से इंटू करोगे कि 40 आ जाएगा? 10 में 4 से करोगे तो ऊपर भी 4 से करोगे, ठीक है ना। नीचे से ही इसको चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा 8/40। अब देखो तीनों का डिनोमिनेटर 40 हो गया, 40 40 40। तो न्यू पीएसआर क्या निकल जाएगा? न्यू पीएसआर में हमने तो यही सिखाया है ना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पीएसआर का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू पीएसआर में क्या लिख देंगे? जो न्यूमरेटर तीनों का अगर डिनोमिनेटर बराबर आ जाएगा तो न्यूमरेटर में जो बचेगा उसी को लिख दिया जाएगा। यानी 21:11:8 ये हो जाएगा आंसर। इसे आप लोग कॉपी कर दो, आपके स्क्रीन के सामने है। 5 सेकंड का आपको समय है। तब हम लोग जाएंगे केस नंबर 3 में, मतलब केस नंबर सी में। एबीसी ना हम लोग लिख रहे थे, तो केस नंबर सी। केस 2 लिख दिया था इधर में, ये केस बी होगा। बी लिखना, नंबरिंग गलती नहीं होना चाहिए। केस बी होगा। अब केस सी पढ़ेंगे। चलो कॉपी कर लो इसको, स्टॉप करके कॉपी करो। समझोगे इस चीज को, क्योंकि अच्छा पूरे चैप्टर में ये नहीं पढ़ना है आपको, अकाउंट्स का चीज पढ़ना है, फॉर्मेट पढ़ना है नॉर्मली। लेकिन ये आपका बेसिक्स है जो कि सब सम्स में काम आएगा, तो ये आपको सीखना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि घबरा भी जाना है कि सर मेरे को तो मैथ्स हम नहीं लिए हैं तो मेरा मैथ्स की वजह से दिक्कत हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। नॉन मैथ्स वाले बच्चे अकाउंट्स में कभी कभी ज्यादा नंबर लेके आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा समय होता है पढ़ने का। तो जिनका मैथमेटिक्स नहीं है और ऐसे सम्स देख के आप घबरा भी नहीं जाओगे, ये ज्यादा नहीं है और ये बहुत सिंपल चीज है। फर्स्ट डे पढ़ रहे हो तो थोड़ा ऐसा लग रहा होगा, तो माइंड में इसका भी असर प्रभाव नहीं लेना आपको, ठीक है, कि शायद हमसे नहीं हो पाएगा, सबसे हो पाएगा। चलो आप लोग ये कॉपी कर चुके हो शायद। अब हम आते हैं केस नंबर सी लेकर के आपके सामने। केस नंबर सी। व्हेन न्यू पार्टनर acquires his share by surrender of a, यहां सरेंडर किया जा रहा है, सरेंडर ऑफ शेयर इसको बोलते हैं, ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर्स बाय ओल्ड पार्टनर्स। If new partner acquire his share of surrender of a particular fraction of their shares by old partners। इसका ये हेडिंग है, बस इतना, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? नया पार्टनर एक्वायर करता है। एक्वायर करने का मतलब होता है पाता है, अपना शेयर पाता है बाय सरेंडर ऑफ अ पार्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर बाय ओल्ड पार्टनर।
ओल्ड पार्टनर जितना अपना पार्टिकुलर शेयर से सरेंडर करता है, सरेंडर करने का मतलब छोड़ना होता है, सरेंडर करने का मतलब त्यागना होता है, हिंदी में त्यागना। तो ओल्ड पार्टनर जितना अपना पार्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ शेयर सरेंडर करता है उतना ही नया पार्टनर इक्वायर करता है। इस तरह के ऊपर हम लोग सम्स करेंगे। सरेंडर, अच्छा तुम लोग सर हम लोगों को कैसे समझ में आएगा कि सरेंडर हुआ है, और हम लोगों को कैसे समझ में आएगा कि पार्टिकुलर शेयर हुआ है, केस नंबर 2 वाला। सरेंडर वर्ड आपको सम्स में ऐसे तरह का, जब रेशियो का सम पूछेगा आपसे 2 मार्क्स का, तो उसमें सरेंडर वर्ड भी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इसके ऊपर भी एग्जाम्पल लिखिए, पहले फटाफट लिखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, सरेंडर वाला एग्जाम्पल लिखिए, 2 लाइन का ये भी है एग्जाम्पल्स। ये तो आप लोग कॉपी कर ही चुके हो, लिखिएगा। होमी, HOMIE, होमी, HOMIE, होमी एंड विक्रम आर पार्टनर्स, होमी एंड विक्रम आर पार्टनर्स, होमी एंड विक्रम आर पार्टनर्स, होमी एंड विक्रम आर पार्टनर्स in a firm sharing profits and losses in the ratio of, sharing profit and losses in the ratio of 5:3, in the ratio of 5:3, 5:3 हो गया। फुल स्टॉप देके लिखिएगा। होमी सरेंडर्स, होमी सरेंडर्स, सरेंडर्स मतलब देना, सरेंडर्स 1/20, 1/20 ऐसे लिखोगे, 1/20 ऑफ को सर्कल में भी डाल देना, ऑफ हिज शेयर, जरूर से ऑफ को सर्कल में डालना, समझाऊंगा। ठीक है, 1/20 ऑफ हिज शेयर, वेयर एज WHEREAS, whereas Vikram surrenders 1/24 of his share, 1/24 of his share in favor of विशाल, किसके फेवर में लो सरेंडर कर रहा है लो, विशाल के फेवर में, इन फेवर ऑफ विशाल के पास ब्रैकेट में कॉमा देके, ब्रैकेट में नहीं कॉमा देके लिख देना अ न्यू पार्टनर, लिख देना कॉमा दे करके अ न्यू पार्टनर, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें फाइंड करना होगा। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, पिछले सम्स में आपको जो क्वेश्चन था उसमें जाके पढ़िएगा, उसमें लिखा था 1/10 फ्रॉम सुशील, जिसको मैंने अंडरलाइन कराया था। पिछला सम में जाओ, मैं पिछला सम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस ऑफ और फ्रॉम का मैं खेल समझा रहा हूं तुम लोगों को, ऑफ और फ्रेम का फ्रॉम का खेल समझा रहा हूं, बहुत जरूरी है समझना, बहुत जरूरी है। पिछले सम्स में देखो 1/10 फ्रॉम सुशील लिखा हुआ था, दिख रहा है आप लोगों को, वहां फ्रॉम को आप सर्कल में करो, पिछले सम्स का जो मैंने अभी कराया था, फ्रॉम को सर्कल में डालो, और आप लोग विजेंदर के पास भी फ्रॉम लिखा था, 1/10 फ्रॉम विजेंदर, फिर से देखो उसी समय लास्ट वाले 1/10 फ्रॉम विजेंदर, फिर से फ्रॉम को सर्कल में डालो, और यहां पर ऑफ आप सर्कल में डाल ही चुके हो। फ्रॉम जब रहेगा ना तब ओल्ड पार्टनर के शेयर में से आप डायरेक्ट माइनस करोगे, ठीक है। फ्रॉम जब रहेगा, मेरी बात ध्यान से सुनो एकदम, ये की पॉइंट है,
जिसको तुम लोग की लर्निंग बोलते हो। की लर्निंग है जो सीखने का चीज है, वो अभी मैं बोल रहा हूं, ठीक है, एकदम ध्यान दो, फोकस। जब फ्रॉम वर्ड रहेगा सम्स में, तब आपको डायरेक्ट ओल्ड पार्टनर के शेयर में से जितना वह देगा उतना माइनस हो जाएगा। और ऑफ वर्ड रहेगा तो क्या करोगे, उसका शेयर के साथ, मतलब जो ओल्ड पार्टनर का शेयर रहेगा, जैसे कि 5/8 है, उसके साथ आप पहले 1/20 को मल्टीप्लाई करोगे। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसको फिर इसमें से माइनस किया जाएगा। मतलब अगर ये सम होता तो हम क्या करते, अगर इस क्वेश्चन में अगर ऑफ लिखा होता तो क्या करते, 5/8 इंटू 1/10 करते, फिर इसको सॉल्व करके जो आंसर आता उसको 5/8 में से माइनस करते, तब जाके सुशील का नया शेयर निकलता। ऐसा तब होता जब सुशील वाले क्वेश्चन में ऑफ लिखा रहता, लेकिन उसमें तो फ्रॉम लिखा था तो इसलिए मैं डायरेक्ट माइनस कर दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा है कितना, ऑफ, तो ओल्ड पार्टनर के रेशियो के साथ पहले 1/20 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको ओल्ड पार्टनर के शेयर में से माइनस करेंगे। ये दिक्कत है इसमें, ठीक है, सरेंडर वाले में। और सरेंडर वर्ड से तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये सरेंडर वाला सम्स है। तो अब मैं इसे भी आपको करके दिखाने जा रहा हूं, ठीक है, इसलिए मैंने आपको सर्कल्स भी डला दिया। देखो यहां पे एक फॉर्मूला भी है, आपका फॉर्मूला भी है। न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर कैसे निकालेंगे, देखो लिखेंगे न्यू शेयर ऑफ, यहीं से सॉल्यूशन है, ठीक है, न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर, इसको निकालने का फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैं नीचे लिख रहा हूं यहां पर, इक्वल टू ओल्ड शेयर, मतलब पार्टनर का जो ओल्ड शेयर रहेगा उसमें से माइनस करेंगे शेयर सरेंडर्ड बाय ओल्ड पार्टनर, मतलब शेयर मतलब हिस्सा, ठीक है, शेयर का हिंदी में मतलब हुआ हिस्सा। शेयर, अब ये मत समझना कि शेयर चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, शेयर चैप्टर अलग है। शेयर सरेंडर्ड, RED होगा, ठीक है, तुम लोग स्पेलिंग ठीक करो, बाय ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर का शेयर सरेंडर्ड निकालना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला लिख लो, फिर मैं सम पे आता हूं। मैं बेहद सिंपल तरीके से बताऊंगा आपको, ये आप लोग लिख लो, मैं पेज पलटने जा रहा हूं। यहां तक तो आप लोग कॉपी कर चुके थे, ये आपको 5 सेकंड आपके सामने रख देता हूं, कॉपी कर लो, फिर मैं अगले पेज में जाता हूं। हो गया 5 सेकंड, ठीक है। चलो देखो सम्स, आप, मैं एक बार पेज को ना ओपन, मैं तो क्वेश्चन लिखा भी नहीं, आप लोग ना क्वेश्चंस को ओपन रखोगे अपने सामने, अगर पेज आपका भी पलट रहा होगा तो। देखिए होमीज ओल्ड शेयर कितना है, ओल्ड शेयर 5/8 है, 5:3 था ना, तो 5 और सम ऑफ द रेशियो को नीचे लिखते हैं। अब लिखेंगे होमी कितना सरेंडर की, होमीज सरेंडर्स इन फेवर ऑफ विशाल, विशाल नया पार्टनर के फेवर में ये कितना शेयर सरेंडर की। अब गरीब बच्चा लोग क्या करेगा, ऑफ का मतलब जो डायरेक्ट लिखा है 1/20 सरेंडर की, 1/20 नहीं की, जो उसका हिस्सा था। देखो इंग्लिश में क्या लिखा है, 1/20 ऑफ हिज शेयर, तो उसका शेयर तो यही है, अपने शेयर का 1/20 की है, तो 5/8 का 1/20 लिखेंगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, जो उसका हिस्सा था उसका 1/20 दी है। इसे आप कटाओ, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, ये हो जाएगा 1/32, ठीक है। अब देखो होमी का नया शेयर क्या होगा, ये इतना इसका पहले से था ओल्ड शेयर, और जो शेयर सरेंडर की, अभी अभी फॉर्मूला लिखवाया हूं, ओल्ड शेयर माइनस शेयर सरेंडर्ड बाय ओल्ड पार्टनर, तो ओल्ड शेयर इतना है और शेयर सरेंडर्ड बाय पार्टनर इतना है, तो दिस माइनस दिस कर दो, होमी का नया शेयर निकल जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग होमीज न्यू शेयर, न्यू शेयर, जो उसका शेयर था उसमें से माइनस होगा 1/32। इन दोनों का एलसीएम 32 ही आएगा, 8 4 जा 32, 5 4 जा 20,
-1, 39/, 8 4 जा 5 4 जा 20 होगा, मैं 40 लिखा, बोला 20 लिखा 40, ये 20 लिखा बच्चों मेरे, ये हो जाएगा 19/32। ऐसे ही ये एक का हुआ, एक का। अब हम लोग कर रहे हैं विक्रम का। विक्रम्स ओल्ड शेयर देखो कितना है। विक्रम का ओल्ड शेयर है 3/8, और लिखेंगे विक्रम्स सरेंडर्स, ये भी तो सरेंडर किया है ना, शायद ये 1 कितना किया था, 1/24 किया, 1/24 किया था। विक्रम्स सरेंडर्स इन फेवर ऑफ विशाल, ये हो जाएगा 3/8, मतलब अपने हिस्से का बोला है, वहां पर भी ऑफ लिखवाया था। 1/24 ऑफ हिज शेयर, मतलब खुद का शेयर इतना है, खुद के शेयर का 1/24 दे दिया वो, यानी ये हो जाएगा 1/64। कितना हो जाएगा, 1/64। अब हम लोगों को यहां पे 1/64 है। अब हम लोगों को यहां पर क्या करना होगा, विक्रम्स न्यू शेयर निकालेंगे। विक्रम्स न्यू शेयर, तो विक्रम का जो शेयर पहले से था 3/8, उसमें से माइनस कर दो 1/64, है ना, जो पहले से था उसमें से इसको माइनस करेंगे। एलसीएम इसका 64 होगा, 8 8 जा 64, 8 3 जा 24, -1, ये हो जाएगा 23/64। ठीक है। अब तुम लोग को मन में ये भी आएगा कि सर इसका डिनोमिनेटर अलग, इसका डिनोमिनेटर 32 है, इसका डिनोमिनेटर 64 है। देखो इसे तो कटा के हम कभी कट नहीं पाएगा, ऊपर 23 है तो इसे कटा के हम 32 बना नहीं सकते हैं, लेकिन 32 में 2 इंटू करके हम 64 तो बना सकते हैं। जो सबसे हाईएस्ट डिनोमिनेटर होता है ना, एक और तरीका सीख लो, एक बात सुन लो, जिसका डिनोमिनेटर 3 निकलेगा, तीनों में जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा आएगा उसी में सबको बदल देते हैं। ठीक है, ये भी बात याद रखो तुम लोग। विक्रम्स न्यू शेयर निकल गया। अब विशाल का शेयर क्या होगा, विशाल्स न्यू शेयर। इन लोगों ने जितना सरेंडर किया, मैं सर्कल कर रहा हूं, आपको सर्कल करने का जरूरत नहीं है, जो दो सर्कल में यही पार्ट इन लोगों ने सरेंडर किया है ना, तो जो पार्ट इन लोगों ने सरेंडर किया है वही वाला पार्ट तो मिलेगा विशाल को, है ना। तो लिख देंगे 1/32 प्लस 1/64, इसका एलसीएम आएगा 64। अब हम क्या करेंगे, 32 2 जा 64, यहां पे 2 हो जाएगा, प्लस 1, 3/64। तो इनका न्यू पीएसआर क्या आ गया, न्यू पीएसआर आ गया आपका, देखो 19/32, यहां पर 23/64 इज टू भी मैं लिखते चलता हूं, और इज टू 3/64। देखो दो का तो 64 है, एक का ही तो नहीं है ना, तो इसको भी मैं अगर ऊपर 2 और नीचे 2 से इंटू कर दूं तो ये भी 64 बन जाएगा। आप नीचे ही 2 करोगे, ऊपर नहीं करोगे, ऊपर तो जो नीचे करते हैं वही करते हैं हम लोग, ऊपर तो होगा बट नीचे के अनुसार होगा, नीचे के अकॉर्डिंगली होगा। 32 इंटू 2 करोगे तो 64, तीनों अब बराबर हो गया, नीचे 2 से मल्टीप्लाई किए इसलिए ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो अब न्यू पीएसआर इनका क्या आ गया, 38/64 इज टू 23/64 इज टू 3/64। लेकिन आंसर में हम लोग बाई लिखते हैं क्या, आंसर में हम लोग बाई नहीं लिखते हैं, सिर्फ ये आंसर हो जाएगा। न्यू पीएसआर के जगह पे हम लिखेंगे 38 इज टू 23 इज टू 3। ठीक है, ये हम लोग लिखेंगे 64। अगर तीनों का डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा उसके बाद हम लोग सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को ही आंसर में लिखते हैं, यही आपके एग्जाम्स में भी करेक्ट आंसर कहलाएगा। तो आप लोग अभी इस हिस्से को भी कॉपी कर लीजिए, मैं आपके सामने रख देता हूं स्क्रीन पे, यू शुड कॉपी इट राइट नाउ। ठीक है, पूरा आंसर्स आपके सामने पड़ा हुआ है, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, आप इसको कॉपी कर लीजिए।
ठीक है, आप लोग कॉपी कर चुके हो लगभग, लास्ट वाला पार्ट लिख लेना, न्यू PSR ये दिस ऐसे। चलो एक सम्स इसका और अभी हम लोग करेंगे, एक सम्स और आपको लिखना है, लिखिए। आप लोग लिखिएगा सोनिया एंड कल्पना, एग्जाम्पल 4 देके लिखिएगा। सोनिया एंड कल्पना आर पार्टनर्स, फुल स्टॉप देके लिखना। सोनिया एंड कल्पना आर पार्टनर्स, फुल स्टॉप देके। दे एडमिट जया फॉर 1/4 शेयर। दे एडमिट जया फॉर 1/4 शेयर। 1/4 शेयर के लिए लो जया को एडमिट किए हैं, 1/4 शेयर। फुल स्टॉप देके लिखना, फुल स्टॉप देकर इन फ्यूचर, फुल स्टॉप देके लिखना इन फ्यूचर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन, इन फ्यूचर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन सोनिया एंड कल्पना वुड बी। फ्यूचर में सोनिया और कल्पना का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा वो बता रहा है, मतलब ये थोड़ा अलग सम्स है, ठीक है, ये इसी केस के अंदर है बट थोड़ा अलग तरीके से है। क्या लिखे वो, द फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन सोनिया एंड कल्पना वुड बी, WOULD, वुड बी 2:1, वुड बी 2:1। फुल स्टॉप देखें। फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करके बताना है, ठीक है। फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए मैं आता हूं अगले पेज पे, इसको भी बना के दिखाता हूं आपको। देखो यहां पर हम लोगों का जया कितना शेयर के लिए आई है, जया इज द न्यू पार्टनर इन दिस एग्जांपल एंड शी इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर। तो हम लोग लिखेंगे लेट द टोटल शेयर बी, let the total share be 1, ये कुछ भी नहीं है कटा हुआ, let the total share be 1, है ना। एंड जया का शेयर कितना है, जया शेयर इक्वल टू 1/4 है, तो रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में मैंने बताया था। रिमेनिंग शेयर पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में से जया वाला माइनस कर देंगे और रिमेनिंग पे हिस्सा किसका होगा, रिमेनिंग वाले शेयर पे हिस्सा किसका होगा, रिमेनिंग वाले पे ओल्ड पार्टनर सोनिया और कल्पना का हिस्सा होगा। रिमेनिंग शेयर ऑफ लिख भी देता हूं, सोनिया एंड कल्पना। तो ये आएगा आपका माइनस करके 3/4, तरीका भी सिखाया था, 4 1 जा 4 और -1 3/4, ठीक है ना। 4 1 into 1 4 -1 3, 3/4 हो जाएगा। अब इस 3/4 को लिखा भी है कि 3/4 जो रिमेनिंग होगा उसको ये लोग किस रेशियो में बांटेंगे। देखो लिखा है इन फ्यूचर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन सोनिया एंड कल्पना वुड बी 2:1, यानी इसको सोनिया और कल्पना किस हिस्सा में, किस रेशियो में बांट लेंगे, 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो शेयर ऑफ सोनिया कितना हो जाएगा, शेयर ऑफ, न्यू शेयर ऑफ सोनिया लिखो, न्यू शेयर ऑफ सोनिया, ये 3/4 को ये लोग बांट लेंगे 2:1 में, यानी 2/3 होगा। 2:1 में बांटेंगे तो 2 और 3 कहां से आया, 2 + 1 करके 3 आया, 2 + 1 सम ऑफ द रेशियो। अब इससे देखो कटाओ मत, अभी ये लिखो 6/12, कटा दोगे तो रेशियो छोटा हो जाएगा, फिर उसको बड़ा करना पड़ जाएगा, इसलिए कटाओगे नहीं। 3/4 2/3 ये हो जाएगा आपका 6/12। ऐसे ही न्यू शेयर ऑफ किसका, न्यू शेयर ऑफ कल्पना, ये भी 3/4 को ही बांटेगी, लेकिन इसका हिस्सा कितना है, 1/3 है, 1/3 है,
1/3 कितना है? अरे बोला है ना सब में कि लोग 2:1 में बांटेगा, तो 2 हिस्सा ये लेगा ही और 1 हिस्सा ये लेगी, और सम ऑफ द रेशियो तो हमेशा 3 ही होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3/12। और फिर नई पार्टनर जया का शेयर क्या है? जया शेयर तो 1/4 ही रहेगा, क्योंकि वो तो अभी अभी आई है। तो उसका भी नीचे 12 बनाने के लिए आप क्या करोगे? 4 में कितना से इंटू करोगे कि 12 हो जाएगा? 3 से। 4 3 जा 12 होता है, तो ऊपर भी 3 से करोगे, 3/12। तो न्यू पीएसआर देखो, तीनों का डिनोमिनेटर में 12 12 12 आ गया, तो क्या लिखेंगे? न्यूमरेटर वाला सिर्फ लिख देंगे हम लोग। न्यू पीएसआर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 6:3:3। ये भी कटेगा, देखो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी न्यू पीएस आएगा, ये आर आएगा 2:1:1 आंसर। ठीक है, ये आप लोग कॉपी कर लीजिए, ये आप लोग कॉपी कर लीजिए। चलो, अब आप लोगों को एक सम्स में होमवर्क दे रहा हूं, एक क्वेश्चन बस होमवर्क में आपको दे रहा हूं, उसे भी आप लिख लो, आप करके मेरे को फॉरवर्ड करोगे टेलीग्राम पे। ठीक है, एक सम्स बस मैं होमवर्क आपको दे रहा हूं, लिखिएगा आप लोग। रवि एंड मुकेश, लिखिएगा, रवि एंड मुकेश आर शेयरिंग, होमवर्क का ये सम्स है, एक क्वेश्चन। रवि एंड मुकेश आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। फुल स्टॉप देके लिखना। सेवन इज टू थ्री, फुल स्टॉप देके लिखना। दे एडमिट अशोक ऑन 3/7 शेयर। 3/7 लिखोगे ऐसे, 3/7 शेयर इन द फॉर्म 3/7 शेयर इन द फॉर्म which he takes 2/7 from Ravi, 2/7 लिखना, 2/7 from Ravi, ये फ्रॉम वाला सम है, आज जैसे कराया था सम नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। 2/7 from Ravi and 1/7 from Mukesh। 2/7 from Ravi, 2/7 from Ravi and 1/7 from मुकेश। फुल स्टॉप देके लिखना, फुल स्टॉप दे करके। कैलकुलेट न्यू पीएसआर, ये होमवर्क मुझे करके आप लोग भेजेंगे। ठीक है, टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कीजिएगा आप लोग। मैं आंसर जानबूझ के नहीं बता रहा हूं, आंसर बता देने से तुम लोग तो ला लेगा, इतना मेरे को पता है, बहुत एक्सपर्ट है तुम लोग इस मामले में, इसलिए मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, तुम लोग मुझे ये होमवर्क करके भेजोगे। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।